हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अखबारों में इश्तिहार देखा होगा, दीवारों पे भी पुता हुआ मिल जाता है कि शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाए, 3 दिन में शराब छुड़ाए। तो वहाँ पर मोबाइल नंबर दिए होते हैं, कुछ एड्रेस दिया होता है और वो बोलते हैं कि आप इतने पैसे जमा करा दो तो आपको हम पाउडर भेज देंगे या कैप्सूल्स भेज देंगे, गोली भेज देंगे या किसी तरह का लिक्विड भेज देंगे। वो आप अपने पेशेंट्स के जो अल्कोहल लेता है उसके खाने में मिला दीजिए, या आप चाय में या लिक्विड में, जूस में, दूध में मिला करके दे दीजिए और वो थोड़े दिनों बाद में अल्कोहल लेना छोड़ देगा। इस तरीके के बहुत सारे इश्तिहार आपने देखे होंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको मेरे एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले एक फ़ीमेल इसी तरीके से त्रस्त थी। उस फ़ीमेल लगभग 30 एक साल की वो फ़ीमेल होगी। वो बहुत त्रस्त थी, उसके हस्बैंड जो है वो अल्कोहलिक थे। वो सुबह-शाम अल्कोहल लेते थे, लगभग 1 बोतल के आसपास एवरीडे, हर दिन अल्कोहल का सेवन करते थे और वो लगभग पिछले लगभग 8-9 सालों से वो अल्कोहल लेते थे। तो वो बहुत परेशान हो चुकी थी वो महिला। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई डॉक्टर को दिखा दो और दवाई ले लो, अल्कोहल छोड़ लो। उसका हस्बैंड बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता था, ना तो डॉक्टर के पास चलने से, ना ही वो अल्कोहल छोड़ने को लेकर के राज़ी था। तो उसकी वाइफ ने अखबार में वो इश्तिहार देखा, उसने टोल फ्री एक नंबर दे रखा था। उस नंबर पे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप ये अकाउंट नंबर है, आप 3000 रुपये जमा करा दीजिए, हम आपको दवाई भेज देंगे। उस महिला ने ऐसा ही किया, 3000 रुपये अकाउंट में जमा कराए और दिल्ली से एक कोरियर आया। उस कोरियर में छोटी-छोटी पुड़ियाएँ बनी हुई थी। उस पुड़िया में सफ़ेद कलर का पाउडर था और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पुड़िया आप दिन में 1 बार दीजिए। तो 1 महीने का वो पैकेट था और उसके बाद में बोला कि ये ख़त्म हो जाए तो वापस आप 3000 रुपये जमा कराएँ, हम 1 पैकेट और भेजेंगे। तो इस तरीके से उस महिला ने 2 महीने तक वो पुड़िया में से जो सफ़ेद पाउडर निकला वो उसके खाने में मिला करके, कभी जूस में मिला करके, कभी चाय में, कभी दूध में मिला करके उसने अपने हस्बैंड को दिया। शुरुआत के दिनों में जैसे ही उसने देना स्टार्ट किया, उसको उसको रिएक्शन हुआ, उसका शरीर लाल हो गया, उसको उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लग गए, उसको डर सा बैठ गया उस व्यक्ति को और उसने अल्कोहल लेना बंद कर दिया। 2 महीने तक लगातार उस महिला ने जब वो पाउडर वाली टैबलेट उस आदमी को दी, तो उस आदमी के पाँव काम करने बंद हो गए। वो चलना-फिरना बंद हो गया, उसके दोनों पाँव की नसें जो है वो खराब हो गई। जब मेरे पास वो फीमेल आई, तब उसने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे बिठा रखा था और मेरे ओपीडी चैम्बर में वो लेके आई। व्हील चेयर पे मतलब कि वो चेयर पे बैठा हुआ है और वो पीछे से धक्का दे करके मेरे चैम्बर में ले आई और उसने उसने बोला कि साहब ये अल्कोहल लेते थे, 2 महीने पहले छोड़ दिया और उसके बाद में इनकी पाँव की नसें खराब हो गई। थोड़ी देर बाद महिला ने अपने हस्बैंड को ओपीडी से बाहर निकाला और महिला ने मुझे वो पैकेट निकाल के बताया कि साहब हम पिछले 2 महीने से इस तरह की टैबलेट्स इनको दे रहे हैं और इनको अभी ये परेशानियाँ हो चुकी हैं। तो आप देखिए, उस महिला ने बिना बताए शराब चुड़ाए वाली टेक्निक यूज़ करी, उसकी वजह से उसके हस्बैंड के दोनों पाँवों की जो नसें जो है वो खराब हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पाउडर में क्या आता है। जितने भी इश्तिहार आप देखे हैं कि वो आपको पाउडर भेज दें या आपको एक शीशी के अंदर गोलियाँ डाल करके दे दें या लिक्विड दे दें, सबके अंदर एक ही कंटेंट होता है, वो है डाइसल्फ़िराम। डाइसल्फ़िराम एक ऐसी टैबलेट है जो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है। जब भी आप अल्कोहल लेते हो और अगर आपने डाइसल्फ़िराम ले रखी है तो आपको रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने की वजह से उसको बहुत पेशेंट को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे धड़कन बढ़ने लग जाती है, पसीना आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, धड़ और उसको बीपी कम हो जाता है, वो पूरा लाल हो जाता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस उस पेशेंट को होते हैं जो अल्कोहल ले रहा होता है। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से वो अल्कोहल लेना छोड़ देता है। ज़्यादातर समय ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार इस टैबलेट से भी रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। कभी-कभार वो लाइक थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, फिर वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो डाइसल्फ़िराम एक ऐसी टैबलेट है जिसकी वजह से आप जब अल्कोहल लेते हैं, कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल लेता है तो उससे उसका रिएक्शन होता है। तो जो लोग भी आपको इस तरीके से
चीज़ें बेचते हैं कि हाँ आप अपने हस्बैंड को बिना बताए उनके खाने में मिला दीजिए, ये पाउडर मिला दीजिए, ये गोली मिला लीजिए, ये लिक्विड मिला लीजिए, उन सब के अंदर एक ही कंटेंट होता है, वो है डाइसल्फीराम टैबलेट। एज ए साइकेट्रिस्ट मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। ऐसा है कि हम लोग नशा मुक्ति विशेषज्ञ होते हैं, हम लोगों ने क्वालिफाइड डॉक्टर है, हमने 3 साल MD कोर्स किया है नशा मुक्ति के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाइसल्फीराम की टैबलेट किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से बिना बताए नहीं देनी चाहिए। कोई भी, आपका भाई हो, हस्बैंड हो, आपके पिताजी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको बिना बताए डाइसल्फीराम की टैबलेट उस व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। ऐसा है कि इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले और कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, उसकी उसका BP कम हो जाता है। इसके अलावा कभी-कभी पेशेंट्स के लीवर के ऊपर भी असर आ सकता है, कभी-कभी उसका दिमागी संतुलन भी खो सकता है, कभी-कभी उसको पाँव की, हाथों की नसें भी खराब हो जाती है, जिसको अपन न्यूरोपैथी कहते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, मतलब डाइसल्फीराम की वजह से नसें खराब होना, इसको अपन न्यूरोपैथी कहते हैं। तो उस डाइसल्फीराम की वजह से न्यूरोपैथी भी हो सकती है। उसके अलावा इस दवाई से कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। तो बिना बताए पेशेंट को कभी भी आपको इस दवाई का सेवन नहीं कराना चाहिए, उसके खाने में ये दवाई नहीं मिलानी चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है, गंभीर नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके हस्बैंड को या पिताजी जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, उनको अगर हार्ट की समस्या है या उनको पहले मानसिक बीमारी हो चुकी है या उनका लीवर ख़राब है या उनको किडनी ख़राब है या उनको डायबिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको कतई ये गोली डाइसल्फीराम टैबलेट उसके खाने में, उसके किसी भी रूप में उसको अपन को नहीं देनी चाहिए। कुछ नए नियम ऐसे बने हुए हैं कि ये जो डाइसल्फीराम की टैबलेट है, अगर आप अपने हस्बैंड के खाने में मिलाते हैं या पिताजी के या रिलेटिव के खाने में मिलाते हैं और उसको पता लग जाए, अगर वो आपके ऊपर अगर केस कर लें कि ये मुझे बिना बताए मुझे ये टैबलेट दे रही है या इस तरीके से, तो वो आपके खिलाफ जो है केस कर दे तो आपके खिलाफ मुकदमा बन सकता है, आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप बिना बताए आप दवाई नहीं दे सकते। इवन डॉक्टर भी जब ऐसी दवाई लिखता है डाइसल्फीराम, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको एक्सप्लेन करके उसके साइड इफ़ेक्ट उसको बता के उसके बाद में वो दवाई जो है डाइसल्फीराम लिखता है। डाइसल्फीराम मोटिवेटेड लोग जो होते हैं उनको ही देनी चाहिए, मतलब वो चाहते हैं साहब मैं छोड़ दूंगा, मेरे को छोड़ना है साहब, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मतलब, तो ऐसे लोग जो खुद मोटिवेटेड होते हैं, मतलब खुद छोड़ना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये इंडिकेटेड होती है। जो डॉक्टर उन्हीं लोगों को ये दवाई लिखता है डाइसल्फीराम, जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो खुद अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी और कारगर दवाई है। तो दोस्तों किसी के भी कहने में मत आओ, कोई बाबा हो या कोई जैसे जान तेरी वाले हो या कोई और व्यक्ति हो या कोई भी जैसे बिना डिग्री वाले लोग, झोला छाप लोग जो आपको बोलते हैं कि भाई आप ये दवाइयाँ चालू कर दो, तो आपके अल्कोहल जो है वो छूट जाएगा, तो उनकी बातों में नहीं आए। कोई शॉर्टकट नहीं है इस छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए आपको एक तरह का प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पेशेंट को खुद को मोटिवेटेड होना पड़ता है, उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है, दूसरी दवाइयाँ भी चालू करनी पड़ती है, उसके लीवर की जांच करवानी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पे करवानी पड़ती है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना पड़ता है। अल्कोहल छोड़ने की वजह से जो लक्षण आते हैं, जैसे नींद नहीं आना है, बेचैनी होना है, घबराहट होना है, या जैसे खाना नहीं खा पाना है, या किसी और तरह की धड़कन बढ़ जाना है, पसीना हो जाना है, उल्टी हो जाना, या इस तरीके से किसी भी तरह की जो समस्या आती है, या इच्छा हो, या बार बार क्रेविंग होती है, बार बार इच्छा होती है नशा करने की, तो उन सारी चीज़ों की दवाइयाँ होती है जो साइकेट्रिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करके और दवाइयाँ चालू करता है। उन दवाइयों की वजह से उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है, अल्कोहल नहीं लेने की वजह से जो समस्याएं हो रही है वो कंट्रोल हो जाती है, और उसके बाद में वो अल्कोहल जो है वो छोड़ देता है। तो एक प्रोसेस है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं जिसमें वो अल्कोहल छोड़ देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।